हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वृंदावन की, हमारे डंडरौआ सरकार जी के बारे में। डंडरौआ सरकार जी का मंदिर जो है वो वृंदावन में है और उन्हें डॉक्टर हनुमान जी भी कहा जाता है। उनका एक और मंदिर जो है वो ग्वालियर में भी है और एक और है मेरे ख्याल से एक भगवान जी का मंदिर सेम नाम से, डंडरौआ सरकार के ही नाम से, बट वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगर मुझे याद आया तो मैं नीचे कैप्शंस में ज़रूर डाल दूँगी। बेसिकली ये जो मंदिर है वो क्यों इतना फेमस है लोगों के बीच में, वो इसलिए फेमस है कि क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी इंसान बहुत ही क्रिटिकल हालत में है, बीमार है, उसे शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, किसी भी मतलब कैंसर है या उसको अल्सर, पथरी या कोई भी बीमारी है, तो वहाँ पे जनरली होता क्या है, लोग जाते हैं ट्यूसडे को और सैटरडे को। अगर आप ट्यूसडे और सैटरडे को जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी भीड़ मिलती है। और जितना मुझे ध्यान है वो मंदिर जो है सुबह 6 या 7 बजे खुल जाता है और 12 बजे तक वो मंदिर चलता है। उसके बाद थोड़े समय के लिए पट बंद हो जाते हैं। मंदिर खुला रहता है वैसे, पर जो मंदिर के पट हैं वो बंद हो जाते हैं और उसके बाद वो शाम को फिर से 4 बजे खुलता है भगवान जी का मंदिर और फिर से लोग आना चालू कर जाते हैं और रात को 8 बजे तक वो चलता है। डंडरौआ सरकार जी का जो मंदिर है वो हनुमान जी का ही रूप है। अगर आप उन्हें कभी देखेंगे तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो हनुमान जी है उन्होंने पूरा डॉक्टर का अवतार ले रखा है, डॉक्टर के कपड़े पहन रखे हैं। और मैं सच बताऊं, वो जितने सुंदर अपने जोगिया चोले में लगते हैं ना, उतने ही या उससे ज़्यादा बोल लो, कम तो क्या ही बोलोगे, उतने ही ज़्यादा वो सुंदर अपने डॉक्टर के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए उनको डंडरौआ सरकार या डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आप वृंदावन में जैसे ही पहुँचेंगे, आप प्रेम मंदिर घूम लीजिए, बांके बिहारी जी मंदिर घूम लीजिए, ठीक है। फिर वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर से या आप प्रेम मंदिर से ही अटल्ला चुंगी पहुँच जाइए। अटल्ला चुंगी जैसे ही आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से करीबन 250 मीटर पे ही बहुत पास में, आपको थोड़ा गलियों के अंदर जाना पड़ता है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी अगर आपके पास है या ई रिक्शा आपने किया है तो आप रोड पे ही रुक जाएंगे और बीच में गलियां हैं, आप वहाँ से निकल जाएंगे पैदल पैदल। अगर आपको अपनी गाड़ी लेके जानी है तो वो भी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे ई रिक्शा चलते हैं, उन्हें ले जाना है अंदर तो उनको भी ले जा सकते हैं आप। तो वो आपको एकदम मंदिर के द्वार तक छोड़ देगा। देखिए, मंदिर इतना बड़ा नहीं है पर उसकी ख्याति इतनी हो रखी है कि लोग जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आपको कितने भी पैसे चढ़ाने, चाहे आप 10 रुपये चढ़ाइए, 21 रुपये चढ़ाइए, 51, 101 रुपये चढ़ाइए, ये आपकी पूरी तरीके से मर्ज़ी है। वहाँ पे आपको कोई पंडित, कोई पुजारी ये नहीं बोलेगा कि इतने पैसे यहाँ डालो कि उतने पैसे यहाँ डालो, वहाँ ये सब नहीं चलता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो आपको सीधी बात कहते हैं। मंदिर के सामने ही एक दुकान है, दुकान में से आपको 2 पानी की बोतलें लेके आनी होती हैं। जैसे ही आप वहाँ से 2 पानी की बोतलें या एक अपनी इच्छा के अनुसार आप लेके जाइए, बड़ी, मेरे ख्याल से तो आपको बड़ी वाली ही लेके जानी चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ से एक भभूति का पैकेट या फिर कागज़ में लिपटा होता है, वो पुजारी जी या पंडित जी जो भी वहाँ पे रहते हैं वो, और हाँ, एक और चीज़, पानी के साथ आपको प्रसाद भी लाने के लिए वो बोलते हैं। और मतलब ये समझ लीजिए कि 50-60 रुपए के अंदर आपका सारा इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आप मंदिर के अंदर गए, पुजारी जी को आपने ये सारी चीज़ें दे दी, अपनी पानी की बोतल और साथ में प्रसाद, ठीक है। वो भगवान जी की विभूति जो होती है उसको आपको देते हैं, या तो वो खुद मिला देंगे या आप बॉटल खोलिए और उसमें आप खुद मिला सकते हैं। इसके पहले जो पुजारी जी होते हैं वहाँ पे, वो उनके पास एक प्रसाद के रूप में पानी होता है, उसको भी आपकी बॉटल में डालते हैं, थोड़ा उससे निकालते हैं, उसमें मिक्स करते हैं और आपको वापस दे देते हैं। वापस देने के बाद वो पुड़िया आप ले लीजिए, जो विभूति विभूति होती है जिसमें, आप उसको अपनी पानी की बॉटल में डाल लीजिए और शेक कर लीजिए। उसके बाद वो आपको बोलेंगे 5 चक्कर लगा लीजिए। साथ में आपकी जो भी अर्ज़ी है, अर्ज़ी मतलब जिस भी बीमारी को लेकर आप वहाँ पे आए हैं कि मुझे इसका इलाज चाहिए, भगवान जी आप कर दीजिए, सब आप ही जानते हो, आप उसकी अर्ज़ी लगा दीजिए,
ठीक है। और उसके बाद वो आपको बोलते हैं अगर आपके साथ पेशेंट आ सकता है बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आ सकता है तो भी कोई बात नहीं, उसके बिहाफ में जो इंसान आया है वो भी कर सकता है। उस मंदिर में जो हमारे डंडरौआ सरकार है, हमारे प्यारे हनुमान जी हैं, हनुमान लला हैं, उनके 5 चक्कर हमें लगाने होते हैं। उसके बाद हमें 5 बार, ठीक है, 5 बार आना होता है जब तक वो पानी जो प्रसाद रूपी हमें मिला होता है वो ख़त्म ना हो जाए। इवन कभी कभी वो कहते हैं ख़त्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्रिटिकल केसेस में तो आपको, पर वहाँ पे 5 बार आपको मंदिर आना ही होता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। वहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाइए या इतने रुपए रखिए, कुछ भी नहीं। आप बस भगवान जी से अपनी अर्ज़ी लगाइए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, वो भी कोई नहीं बोलेगा कि आप पढ़िए, वो आपकी ही कम्प्लीटली मर्ज़ी है, आपको पढ़ना है तो। और बस अपनी अर्ज़ी लगा दीजिए और उसके बाद चले जाइए, और उसके बाद 5 बार आपको डंडरौआ सरकार आना है। और देखिए, ये बोलने के लिए मुझे किसी ने भी नहीं बोला था, ये मेरी दिल की इच्छा थी आपको बताने के लिए, तो मैंने बताई है। और जिसे भी लगे कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, या जो पास में ही रहता है जैसे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, या फिर कोई मथुरा, वृंदावन इसके पास रहता हो, हाथरस वगैरह में, या जो भी जा रहा हो, एक बार आप ट्राई तो करके देखिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, बाकी जो चीज़ें होनी है वो तो होंगी ही। ठीक है, चलिए फिर बोलते हैं राधे राधे, भगवान सबका मंगलमय करे और बहुत अच्छा करे। चलिए, नमस्कार।